हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रगति कोचिंग सेंटर, खड्डा बाजार, किसान इंटर कॉलेज रोड। चलिए यहाँ पे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेंसुरेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे दिया हुआ है द एरिया ऑफ रोम्बस, each side of which measures 20 centimeter and one of whose diagonals is 24 centimeter is। ये ऑप्शन 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमको निकालना है। एरिया ऑफ रोम्बस पूछ रहा है, एरिया ऑफ रोम्बस यहाँ पे पूछ रहा है कि रोम्बस का एरिया क्या होगा। ये हमने जो है रोम्बस बनाया। ये रोम्बस है, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस। अब यहाँ पे ईच साइड ऑफ विच, जिसमें से प्रत्येक साइड का मेजर 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है। एंड वन ऑफ हुज डायगोनल्स, जिसके डायगोनल्स में से एक डायगोनल जो है 24 सेंटीमीटर है। ये 2 डायगोनल बनेंगे, तो एक डायगोनल यहाँ पे, एक डायगोनल, ये 2 डायगोनल इसमें रोम्बस में बनेंगे। तो एक डायगोनल, कोई भी एक डायगोनल यहाँ पे ले लेंगे। एक डायगोनल जैसे इसको हम ले लेते हैं, तो ये एक डायगोनल ही है जो 24 सेंटीमीटर यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। डायगोनल 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एरिया, रोम्बस का एरिया हमको यहाँ पे पता करना है कि रोम्बस का एरिया क्या होता है। तो इसका एरिया हमको निकालना है, ये अंदर वाला हिस्सा, ये एरिया हमको निकालना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस फार्मूला क्या होता है, सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2, डायगोनल 2 होते हैं, रोम्बस में डायगोनल 2 होते हैं, तो एक को हम D1 मान लेंगे और एक को D2 मान लेंगे। D1 इंटू D2, हाफ इंटू D1 इंटू D2। ये डायगोनल, ये रोम्बस का एरिया हो गया, रोम्बस का एरिया हो गया। तो यहाँ पे रोम्बस का एरिया हमको निकालना है। यहाँ पे हम रखेंगे 1/2 D1, यानी मान लेते हैं कि ये D1 है, D1 जो है 24 है, तो ये 24 और इनटू यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस यहाँ पे साइड, यहाँ पे साइड दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ रोम्बस कैसे हमको पता चलेगा, यहाँ पे साइड दिया हुआ है, ये साइड 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 1/2 इंटू 24 और D2 इंटू D2। तो D2 हम यहाँ से पता कैसे करेंगे, D2 हम यहाँ से पता कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ये जो है 20 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है। ये अगर हम इसको लेते हैं, ठीक है, इसको लेते हैं, तो अब ये डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस में डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी 2 इक्वल डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक अगर 24 है, यहाँ से यहाँ तक 24 है, तो यहाँ से यहाँ तक 12 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 12 हो जाएगा। इसका नेमिंग कर देते हैं ABCD। तो AC, तो ये AC जो है 24 है, ये O हो जाएगा। तो AO कितना होगा, तो AC यहाँ पे 24 है, तो AO जो है आपका 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले AO, यानी AC का हाफ हो जाएगा। AC का हाफ इक्वल टू AO।
तो AC यहाँ पे 24 है, 24/2 इक्वल टू AO, ये 12 टाइम्स में, तो AO इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ये निकल गया आपका 12 सेंटीमीटर। अब ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये यानी DO या OD कह सकते हैं या DO कह सकते हैं, ये हमको पता करना है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस h हमने लिख दिया, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया ये हो गया आपका बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया DO, और AO आपका बेस हो गया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बेस का स्क्वायर और प्लस ये आपका परपेंडिकुलर हो गया P स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनस हमको पता है 20 है, 20 का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू बेस यहाँ पे 12 निकला हुआ है, AO जो है यहाँ पे AO 12 निकला हुआ है, तो 12 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, DO है, DO परपेंडिकुलर है, या OD कह सकते हैं या DO कह सकते हैं। तो ये P स्क्वायर, तो यहाँ पे ये 400 हो जाएगा और ये 144 इक्वल टू प्लस P स्क्वायर। 144 को हम इधर ले आएंगे तो इसके पहले प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 400 माइनस 144 इक्वल टू P स्क्वायर। तो 10 में से 4 6 हो जाएगा और 9 में से 4 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 में से 1 2, 256 P स्क्वायर 256। इसको हम कितना लिख सकते हैं, 15 15 225 होता है, 16 16 हम 16 में 16 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या कि 36 9 1 6 1 9 6 15 9 6 15 256, यानी ये इसको हम लिख सकते हैं 16 स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू 16, P इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। P क्या है, परपेंडिकुलर, OD है यानी DO है, ये यहाँ से और यहाँ तक आपका निकल गया 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जब यहाँ से यहाँ तक 16 सेंटीमीटर है और ये जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी DB को बाइसेक्ट कर रहा है, DB को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये 16 है तो ये भी 16 होगा, तो DB कितना हो जाएगा, DB यानी ये डायगोनल कितना हो जाएगा, D2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे D2 हो जाएगा, यानी डायगोनल जो है 16 इंटू 2 यानी 32 सेंटीमीटर। यहाँ पे रख लेंगे 1/2 इंटू 24 इंटू 32, 2 बारह हम 24, यानी ये हो गया 12 इंटू 32, तो 12 दूनी 24 और 12 3 36 2 38 सेंटीमीटर दिया है ना, यहाँ पे ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही जो है आंसर हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा। एरिया ऑफ रोम्बस पूछ रहा है, एरिया ऑफ रोम्बस 384 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि मैं आपको बता दूं कि हमारे वहाँ प्रगति कोचिंग सेंटर में क्लास 10th तक इंग्लिश और मैथमेटिक्स की कोचिंग दी जाती है, और क्लास 11th तक सभी सब्जेक्ट की कोचिंग दी जाती है, चाहे आपका बच्चा हिंदी मीडियम से एजुकेशन ले रहा हो या फिर इंग्लिश मीडियम से एजुकेशन ले रहा हो। और हमारे वहाँ एंट्रेंस एग्जामिनेशन नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और CHS बनारस की भी तैयारी
करवाई जाती है क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन के लिए। ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9682469942। इस पे कांटेक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आके तैयारी कर सकते हैं। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पे दिया है सॉल्व फॉर एक्स। सॉल्व फॉर एक्स 6x² प्लस 13x माइनस 4 अपॉन 2x प्लस 5 इक्वल टू 12x² प्लस 5x माइनस 2 अपॉन 4x प्लस 3। तो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बहुत से बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे देखते रहिए। पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो 4x प्लस 3 पूरे का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे 6x² प्लस 13x माइनस 4 इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 5 2x प्लस 5 इंटू 12x² प्लस 5x माइनस 2। अब पहले 4x का इन सब में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन सब में 4x का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4x यानी 4 छके 24 24x है, यहाँ पे x है, x³ हो जाएगा और प्लस 13 39 13 चौको 52 13 चौको 52 52 x का x में मल्टीप्लाई करेंगे x² हो जाएगा और प्लस और उसके बाद से 4x का यहाँ पे माइनस है तो 4 चौको 16 यानी 16x हो जाएगा 16x। अब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 18 प्लस है यहाँ पे 18x² 18x² और 33 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे 13 39 प्लस है 39x और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 4 3 12 12 इक्वल टू ये कितना होगा 2x का मल्टीप्लाई 12 दूनी 24 x³ 24x³ प्लस 2 पचे 10 x² 10x² और माइनस 2 दूना 4x। अब 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस 12 पचे 60 60x² प्लस 5 पचे 25 25x और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 2 पचे 10 इतना हो गया। अब यहां पर देखते हैं 12 दूनी 24 और x यहाँ पे x³ हो जाएगा x³ यहाँ पे x³ हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्वल के इस साइड में भी 24x³ है, इक्वल के उस साइड में भी 24x³ है। तो 24x³ को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी यहीं पे इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 10x² है, 10x² इधर है 10x² नहीं है, यहाँ पे -4x है, -4x नहीं है। इसके बाद से 60x² है नहीं है। चलिए 25x है नहीं है। इसके बाद से -10 है, 10 है इधर 10 नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे फिर x²
और ये एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों को पहले ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये 50 यानी 60 70 एक्सिस। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे इसके पहले प्लस है, इसके पहले भी प्लस है, इन दोनों को पहले ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 50 60 70 एक्स स्क्वायर यानी 70 एक्स स्क्वायर और -16 एक्स है, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा यानी इसमें से ये घट जाएगा तो 9 में से 6 3 हो जाएगा। और यहाँ पे बड़ा नंबर ये है, इसके पहले प्लस का साइन है तो प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9 में से 6 3 और 3 में से 1 और 3 में से 1 2 हो जाएगा एक्स। इसके बाद से ये तो हो गया -12 यहाँ पे उतार लेंगे इक्वल टू ये हो जाएगा 10 एक्स स्क्वायर और प्लस 60 एक्स स्क्वायर यानी 70 एक्स स्क्वायर 70 एक्स स्क्वायर। इसके बाद से -4 एक्स है और यहाँ पे 25 एक्स है, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और बड़ा नंबर ये है, इसके पहले प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 21 एक्स हो जाएगा, 21 एक्स और -10। अब यहाँ पे इक्वल के इधर भी 70 एक्स स्क्वायर है और इक्वल के उधर भी 70 एक्स स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे 21 एक्स को इक्वल के इधर ले आएंगे, -12 को यहाँ ले आएंगे तो ये इधर आएगा प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 23 एक्स उतार लेंगे और -21 एक्स इक्वल टू ये -12 उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा यानी 12 लिख सकते हैं -10। तो यहाँ पे 23 में से 21 को घटाएंगे तो 2x हो जाएगा इक्वल टू ये 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब 2 इंटू एक्स है, 2 को उधर ले जाएंगे, ये मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 2/2 यानी 2 1 जा 2 यानी x इक्वल टू यहाँ पे आ गया 1। तो यहाँ पे पूछ रहा है x का वैल्यू निकालने के लिए, यहाँ पे कह रहा है तो x का वैल्यू यहाँ पे आ गया 1, यही जो है आंसर हो जाएगा आपका 1 आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे YouTube चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा दूसरा YouTube चैनल स्पीड 500 इन दोनों चैनल्स को आप देखेंगे। ठीक है, उसमें आपको इंग्लिश भी मिलेगा, मैथमेटिक्स भी मिलेगा। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल का नाम है, फिर से सुन लीजिए, मैथ एंड इंग्लिश का खेल। दूसरे चैनल का यूट्यूब चैनल का नाम है स्पीड 500। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और ताकि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इन 15 डेज यानी 15 दिनों में, कह रहा है 15 दिनों में, इन 15 डेज द अर्थ पिक्स अप 1.2 into 10 raised to the power 8 किलोग्राम ऑफ डस्ट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कह रहा है कि 15 दिनों में पृथ्वी जो है पिकअप करती है इतना किलोग्राम धूल, इतना किलोग्राम जो है डस्ट 1.2 into 10 to the power 8 डस्ट जो है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वातावरण से, एटमॉस्फेयर से इतना किलोग्राम डस्ट जो है पृथ्वी पिकअप करती है। इन हाउ मेनी डेज, कह रहा है कि कितने दिनों में, इट विल पिकअप, कितने दिनों में यह जो है 4.8 into 10 to the power 8 किलोग्राम ऑफ डस्ट, इतना किलोग्राम डस्ट
इतना किलोग्राम डस्ट जो है वह कितने दिनों में पिकअप करेगी पृथ्वी। तो यहाँ पे हम जो है देखेंगे, यहाँ पे ये डेज जो सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे डेज, ठीक है, और डस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, डस्ट यहाँ पे दिया हुआ है डेज, और ये जो है डस्ट हो गया। तो यहाँ 15 डेज 15 दिनों में ये डस्ट हो गया, ये डेज हो गया, डस्ट हो गया। तो 15 दिनों में कितना पिकअप करती है? 1.2 इंटू 10 टू द पावर 8 और यहाँ पे हम डेज यहाँ पे नहीं पता है, इसका डेज हमको नहीं पता है, तो यहाँ पे x मान लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम x मान लेंगे। और यहाँ पे डस्ट दिया है 4.8 इंटू 10 टू द पावर 8, ये किलोग्राम दिया है, ये भी किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 दिनों में ये 1.2 गलत लिखा हूँ क्या? 1.2 इंटू 10 टू द पावर 8 और 4.8 इंटू 10 टू द पावर 8 किलोग्राम डस्ट। हाँ चलिए, यहाँ पे 15 और ये 1.2 इंटू 10 टू द पावर 8 किलोग्राम x, यहाँ पे डेज हमने x मान लिया, इतने के लिए, इतना किलोग्राम डस्ट के लिए हमने x मान लिया। अब यहाँ पे 15 दिनों में इतना किलोग्राम डस्ट जो है पिकअप करती है पृथ्वी, ठीक है, इतना किलोग्राम 1.2 और यहाँ पे है 4.8, तो ये ज्यादा है, ये 1 यहाँ पे 10 टू द पावर 8, यहाँ पर भी 10 टू द पावर 8, तो ये इक्वल है 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 8 इक्वल है, लेकिन यहाँ पे ये 1.2 है और यहाँ पे 4.8 है, ठीक है, तो ये ज्यादा है। तो 4.8 ये ज्यादा है, ज्यादा डस्ट जो है पिकअप करना है, तो ज्यादा दिन लगेगा, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में निकलेगा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। रुक जा बेटा 1 मिनट। यहाँ पे लिख देंगे कि इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है ये, ठीक है, यानी कम दिन कम डस्ट, ज्यादा दिन ज्यादा डस्ट, कम दिन कम डस्ट, ज्यादा दिन ज्यादा डस्ट, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो ये 15/x इक्वल टू ये 1.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 अपॉन 4.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8। तो यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या आपका, इसको 12 चौक 48, 1/4, ये 15/x इक्वल टू 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल x बचेगा और 15 चौको 60, तो ये 60 x का वैल्यू ये निकालना था हमको, ये हमको निकालना था। तो x का वैल्यू 60 डेज हो जाएगा, 60 डेज यानी 60 दिनों में, 60 दिनों में जो है अर्थ जो है
एटमॉस्फेयर से इतना किलोग्राम डस्ट जो है पिकअप करेगी 60 दिनों में, 60 डेज में। ठीक है, चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट 5 माइनस 3x इंटू 5 प्लस 3x इंटू 25 प्लस 9x स्क्वायर। यहाँ पे 4 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, 4 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। सॉल्व करेंगे इसको तो पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 5 माइनस 3x और 5 प्लस 3x और 25 प्लस 9x स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखेंगे इन दोनों को, 5 5 माइनस प्लस 3x 3x। अगर इसको हम मान लें a, इसको मान लें b, इसको मान लें a, इसको मान लें b, तो ये कैसे हो जाए a माइनस बी, a माइनस बी, और ये हो जाएगा a प्लस बी, a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस, a माइनस बी a प्लस बी। तो a माइनस बी a प्लस बी ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है किसके इक्वल, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो a के स्थान पे क्या है, 5 है, तो 5 स्क्वायर, माइनस b के स्थान पे क्या है, 3x है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, माइनस रख दिया हमने। b के स्थान पे 3x है, तो 3x स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये इस फार्मूले का यूज करके हमने इसको, इस फार्मूले का यूज करके हमने इसको इन दोनों को ऐसे रख लिया। इसके बाद से यहां पर ये हो गया आपका 25 प्लस 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर। ये फार्मूला आप याद कर लेंगे। ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ऐसे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, या ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 5 यानी तो 5 5 या 25 माइनस 3 3 या 9 और x स्क्वायर। इसके बाद से यहाँ पे ये है आपका 25 प्लस 9x स्क्वायर। अब यहाँ पे 25 माइनस 9x स्क्वायर, यहाँ पे 25 प्लस 9x स्क्वायर। तो अब इसको हम क्योंकि इसको भी हम ऐसे फार्मूले के अनुसार रख सकते हैं। ठीक है, फार्मूले के अनुसार इसको भी हम रख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे। तो अगर फार्मूले के अनुसार रख दें, इसको a मान लें, इसको b मान लें। ठीक है, इसको a मान लें, इसको b मान लें। 25 25 माइनस प्लस 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर। ये भी जो है a, इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर। a ये है a माइनस बी, a माइनस बी, इस ना पूरे को मानेंगे b, 9x स्क्वायर को हम b मान लेंगे, 9x स्क्वायर को हम b मान लेंगे, और ये a प्लस b। ठीक है, यहाँ पे हम a इक्वल टू मान लेंगे 25, b इक्वल टू मान लेंगे 9x स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमने फार्मूला लिखवाया कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ए के स्थान पे क्या है, 25 स्क्वायर, 25 स्क्वायर माइनस बी क्या है आपका, बी यहाँ पे 9x स्क्वायर, तो 9
एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, यहाँ पे स्क्वेयर है, ये तो स्क्वेयर है ही है, इसके ऊपर स्क्वेयर ये है, तो ये हो जाएगा आपका 25 स्क्वायर, यानी 25 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 होगा। 625 माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे 81 माइनस 81, और एक्स स्क्वायर ये 2 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये फार्मूला होता है a टू दी पावर m टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है a टू दी पावर mn या m इंटू n। तो इसी तरह से ये जो है आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 9 9 जा 81 x टू दी पावर 4, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लेते हैं 625 माइनस 81 एक्स टू दी पावर 4, 625 माइनस 81 एक्स टू दी पावर 4, यानी सी ऑप्शन आपका ये सही होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, m का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे 25 टू दी पावर m डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर माइनस 3 इक्वल टू 5 टू दी पावर 5। ये ऑप्शन 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम। 25 रेस टू दी पावर m डिवाइडेड बाय 5 रेस टू दी पावर 3 इक्वल टू 5 रेस टू दी पावर 5। तो अब यहाँ पे डिवाइड 5 रेस टू दी पावर माइनस 3 है, तो इसको उठा करके हम इधर ले आएंगे, इसको उठा करके इधर ले आएंगे, तो ये डिवाइड इधर इनटू में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर बचेगा आपका 25 टू दी पावर m इक्वल टू, ये उतार लेंगे 5 टू दी पावर 5 इंटू 5 टू दी पावर माइनस 3। अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n हो जाता है, ये फार्मूला। ठीक है, बेस सेम होना चाहिए, बेस जो है सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर, ये दोनों इंटू के कंडीशन में दोनों जुट जाता है, m प्लस n हो जाता है मल्टीप्लीकेशन के कंडीशन में। तो उसी तरह से मल्टीप्लीकेशन के कंडीशन में ये और माइनस 3 यानी 5 और माइनस 3 ऐड हो जाएगा, जुट जाएगा। तो यहाँ पर 25 टू दी पावर m इक्वल टू 5 टू दी पावर, ये जुट जाएगा 5 प्लस माइनस 3 हो जाएगा। तो 25 टू दी पावर m इक्वल टू, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 5 माइनस 3 यानी 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 25 टू दी पावर m इक्वल टू 5 बचे 25। ठीक है, तो 25 टू दी पावर 1 लिख सकते हैं हम इसको, 25 टू दी पावर 1। तो 25 इक्वल के इधर भी है, 25 इक्वल के इधर भी है, यहाँ पे पावर m है, यहाँ पे पावर 1 है। 25 को खत्म कर देंगे, m इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहाँ पे m इक्वल टू 1 आ जाएगा। यही पूछ रहा है, m का वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 यही जो है आंसर हो जाएगा। 1 कहाँ गया, 1, ऑप्शन बी आपका सही होगा। ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।